चौधर की जंग जारी, मतदाताओं की लंबी कतारें। महिलाएं अपने पतियों और खुद के लिए मतदान केंद्र के बाहर अधिक से अधिक मतदान के लिए अपील करती हुई नजर आईं। छिछड़ाना में पुलिस के पहरे में चुनाव, दलफिर फौजी के पक्ष में मतदान जारी। घर में 1-4 सुरक्षा का पहरा। मृतक के भाई का आरोप, हिरासत में लिए सभी आरोपी आज मतदान के दिन सीना ताने घूम रहे हैं। पौने 2 साल के बाद हरियाणा में चौधर की जंग शनिवार के दिन संपन्न हो रही है। साथ साथ साय तक चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा। जगत मान न्यूज़ ने लगातार जहां उम्मीदवारों के दावों को दिखाया, वहीं आज उपमंडल के कई गांवों में जाकर मतदान के अनेक रंग कैमरे में कैद किए। जहां आहुलाना में प्रत्याशी प्रदीप से बातचीत की तो वोटरों के मन को भी टटोला। आप देख रहे हैं जगत महान। आज मतदान हो रहा है पंचायतों के लिए, पूरे दूसरे चरण का ये मतदान है। मैं इस वक्त आहुलाना गांव में हूं और आहुलाना गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप बैरागी। प्रदीप जी, कैसा माहौल चल रहा है? नमस्ते जी, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार है जी। देखिए जी, बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, शांतिपूर्वक जी, ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ जी, और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है जी। पब्लिक शांति से आ रही है और शांति से जा रही है जी। जी प्रदीप जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप इस टाइम में सिर्फ अपना शांति की बात कर रहे हैं, ना कि जीत हार की। नहीं जी। तो आपको क्या लगता है कि आप फाइट में हैं? हाँ जी, लग रहा है जी मुझे। गामराम मेरा साथ देगा जी, आशीर्वाद देगा। हाँ जी। जैसा मैं गरीब लड़का हूँ जी, गाँव में सभी से गरीब हूँ जी। वैसे तो दिल से अमीर होता है इंसान, लेकिन फिर भी ब्योंत से थोड़े हल्के हैं जी। तो गामराम जी मेरा पूरा साथ दे रहा है जी, मेरे को जहाँ तक महसूस हो रहा है जी। ये गरीब इंसान अगर जो बनेगा तो जी कुछ अच्छे काम करेगा जी। गरीबों के अमीरों के सबको बराबर रखेंगे जी, किसी में कोई फर्क नहीं है जी। जी प्रदीप जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कि यही सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ अमीर भी और गरीब भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मतदान ज़्यादा करें। मैं तो हम जगत महान न्यूज़ लगातार अपने प्लेटफार्म से मतदान करने की लगातार अपील कर रहा है। नमस्कार। भी वोटर आए हैं। सतबीर आर्य जी मेरे साथ हैं, बहुत पुराने, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं मतदान केंद्र के बहुत नज़दीक हूँ। सतबीर जी, आप कितनी बार मतदान कर चुके हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं जगत महान का अपनी तरफ से और दूसरे जो गांव वाले निवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने इस तरह का ये इलेक्शन चुनाव के अंदर जिस तरह का मुहिम चलाई हमने, मुहिम चलाई इन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मेरी तो यही है सभी वोटरों से, गाँव वासियों से, कि अपनी शांतिपूर्वक जो है अपना मतदान करें और हर वोटर जो है अपना वोट का अवश्य जो प्रयोग करें। इससे बहुमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। इससे मूल्य, इससे जिससे अपना सारा शासन व्यवस्था सारी बनती है प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर, बहुत ही जरूरी है ये चीज़। सतबीर जी, एक और बात बताओ, जिला परिषद का अलग था इलेक्शन, पंचायत समिति का, और सरपंच का अलग है। तो ऐसे में लगता नहीं कि उस टाइम वोटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया होगा जितना आज ले रहे हैं गांव के? हाँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव का जो है, जो निचले सत्र का जो होता है, छोटी चौधर जो उसमें पंच सरपंच का जो होता है, छोटी चौधर का उन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और ये जागृति जो है आनी चाहिए जरूर कि महिलाओं का बहुत योगदान रहता है चुनाव में। इनको जैसे पुरुष ही फैसला करते हैं, पर ये मजबूत लग रही है मुझे कि ये भी फैसला कर सकती हैं। आपका नाम क्या है? शकुंतला जी, आप वोट डालने आए हैं? कहाँ से आए वोट डालने के लिए? गांव से या कहीं शहर से? आहुलाना से। क्या माहौल है गांव में? वोट ज्यादा हो रही है? तो कह रहे हैं जी, बढ़िया है। अच्छा, देखो ही बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वोट अपना होना चाहिए, शांति से, शांतिपूर्ण। जी जी, ये सब चाहते हैं कि कोई झगड़ा फसाद ना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतदान ज्यादा से ज्यादा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सरपंच और पंच का चुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं आहुलाना गांव में हूं। एक कैंडिडेट है मेरे साथ सरपंच पद के। आहुलाना गांव में इस बार पिछड़े वर्ग के हिस्से में सरपंच का उम्मीदवार का जो पद आया है। आपका नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, आप सुबह से खड़े हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत ही अच्छा है। जगत महान न्यूज़ जो देख रहे हैं सभी को, दर्शकों को नमस्कार। और मैं पब्लिक से मेरी ये अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें, और हार जीत का निर्णय ये तो पब्लिक का हाथ की बात है, कोई इसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। बिल्कुल जी, लोकतंत्र में यही होता है कि मतदान से ही अपनी पसंद का नेता चुना जाता है। ये एक छोटी सरकार है प्रदीप। हाँ जी। इस छोटी सरकार का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपको मतलब क्या लगता है कि भाई मैं छोटी सरकार का हिस्सा बन पाऊँ? अगर हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो इस ग्राम की सेवा के लिए हम हर समय तैयार रहेंगे। चलो, बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं हमारी भी कि
ये तो पब्लिक का फैसला होगा, पर ये है कि हम एक अपील लेके चल रहे हैं कि लगातार लोग मतदान करें। हाँ, हम पब्लिक से एक ही गुहार है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करें। इस बार एक नई और अच्छी पहल यह दिखाई दी कि महिलाएं मतदान केंद्र के बाहर अपने उम्मीदवारों के लिए मोर्चा संभाले देखी गई। दूसरी ओर 2 दिन पहले छिछड़ाना गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार दलबीर फौजी की हत्या के बाद गांव में चुनाव पूरी तरह से पुलिस के पहरे में चल रहा है। मृतक के घर पुलिस का सुरक्षा पहरा है। पुलिस की इजाज़त के बिना कोई घर नहीं जा सकता। दलबीर की हत्या के बाद भी दलबीर के पक्ष में मतदान जारी है। इस बारे में जगत मान के संवाददाता ने दलबीर के भाई राजेश से बातचीत की कि उन्हें पुलिस की जांच पर कितना भरोसा है। राजेश ने कहा कि भरोसा तो है, मगर जिन आरोपियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया वे आज मतदान केंद्रों के आसपास घूमते नजर आए। अगर दलबीर की जीत होती है तो वे क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो भगवान या प्रशासन ही तय करेगा, मगर वे अपने भतीजे को इस खूनी जंग से दूर रखेंगे। नमस्कार, आप जगत देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। इस वक्त मैं छिछराना गांव में है। 2 दिन पहले यहाँ सरपंच पद के जो उम्मीदवार थे दलबीर फौजी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अति संवेदनशील इस गांव को घोषित किया गया, लेकिन चुनाव का प्रचार या मतदान की प्रक्रिया को नहीं रोका गया। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हत्या होने के बाद भी दलबीर फौजी के पक्ष में मतदान चल रहा है। उनके घर पर सुरक्षा दी गई है 4 कर्मचारियों की। और अब उसके भाई राजेश हैं, छोटे भाई हैं, मेरे साथ है। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी। राजेश भाई, मर्डर के बाद आपका एक आरोप था, अभी कुछ देर पहले आप मुझसे बात कर रहे थे कि उन आरोपियों को जिनको हिरासत में लिया गया, जिनका बाई नेम था, उनको छोड़ दिया गया है। आपको कैसे पता इस बात? इसलिए जो राजू है, जो कैंडिडेट है यहाँ, उसको छोड़ दिया और औरों को छोड़ दिया। जो मैं ना उनको पता नहीं रहे, बाज रहे मैंने पता नहीं आया क्या जो पकड़े गए थे जो यहीं है, उनमें तो 1-2 रखा है जो काम का ही नहीं था यहाँ। तो जो पुलिस जो जांच कर रही है इस मामले की, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं यहाँ से देखने से तो बहुत संतुष्ट हूँ, भाइयों से जितने आ रहे हैं कर्मचारी। और ऊपर का मैंने पता नहीं हमारी और एक नहीं और एक और ही होती तो छोटे नहीं है जी। तो मतलब आपको अभी ये लगता है कि अगर आप इस जांच से संतुष्ट नहीं है, डर में बैठा जी, डर में बैठे, तो जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं तो फिर क्या करेंगे अगली कार्रवाई? यहाँ तो शाम में बैठा जी, मैं कैसे नहीं कर रही मेरी, ये तो शाम में बैठा जी, ऊपर से नहीं हो रही जी। हमारे को सेफ्टी चाहिए, मेरे बच्चे हैं सब पढ़ते हैं, मेरे भाई वाले भी मैं भी इकट्ठे रहते हैं। वो गुआना में रहे था, ज़्यादा यहाँ रहे हैं क्यों, 2 जगह रोटी नहीं आ रही है जी। काम एक ही था, वही कर रहा था, वही मेरे को खाने पीने को देता था, हर एक चीज़ बच्चों में फीस वगैरह वही देता है। ये मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास ज़मीन है, कॉलेज ये मकान है। इसमें कुछ दमंग आदमी हैं, दमंग वो मेरे को रहने देगा, खुश नहीं है। बता दो, एक लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हत्या के बाद भी दलबीर के नाम से मतदान हो रहा है। अगर वो जीत जाते हैं उनका नाम, तो उसके बाद की आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई ये है जी, हमारी इच्छा तो ये है, मेरा लड़का पकड़ लो, पढ़े लिखे हैं, हमारा भी हो रही है, चाहे भाई साहब पकड़ लो, क्यों भाई साहब नहीं, इसलिए नाटू लड़के ने मेरे भाई साहब मारे गए, मेरी भाभी नु कह देगी मेरा लड़का और मरवा दिया राजेश। मैं मजबूर हूँ, मैं किसी नहीं कह दूँ जी, वो अच्छा लगे मेरे परिवार में, मेरी भाभी अच्छी लगे मेरी भाभी को दे दो, हमारी भाभी की मान लेंगे। मेरा लड़का अच्छा लगे मेरा लड़का को दिवाओ, ना लेने का दाव तो सरकार पर छोड़ दिया जी, भगवान में छोड़ दिया जी। राजेश ने भगवान और सरकार पे ये चीज़ें छोड़ दी हैं। अभी अपने आप को वैसे ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका मानना है कि दलबीर फौजी अगर विनर होते हैं तो वो सरकार या प्रशासन फैसला करेगा कि सरपंच का जो काम अगर वो जीतते हैं तो कौन संभालेगा। जगत महान न्यूज़ से छिछराना गाँव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।